मैं आपको एक गरीब किसान की कड़ी मेहनत के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कितनी मेहनत करने के बाद अनाज पैदा करता है और खुद भूखा रहकर भी हम सभी को पेट भरता है। किसान के जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। आज मैं आपको उसी मेहनती किसान की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान, जो अपनी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और छोटी सी जमीन थी, जिसमें किसान खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। किसान दिन भर अपने खेत में मेहनत करता था, तब जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाता था। इसी तरह से किसान अपना जीवन गुजारा कर रहा था। किसान रोज गाय का दूध शहरों में जाकर बेचा करता था, जिसे वो अपने परिवार के लिए कुछ खरीद पाता था। इसी तरह से किसान अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। एक दिन की बात है, गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण किसान की पूरी फसल सूख गई थी और इस कारण से किसान अपने गाय को ठीक से चारा नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण गाय धीरे धीरे दूध देना बंद कर दिया। किसान की आमदनी रुक गई, जिसके कारण किसान बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन, लोग कब तक इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हम लोग शहर जाकर काम करते हैं और जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम वापस आ इस जाएंगे। तरह से एक दिन किसान अपने परिवार को लेकर शहर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक छोटी सी बाजार मिली। किसान ने सोचा यहाँ पर कुछ काम करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। यह सोचकर किसान काम की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं यहाँ कुछ काम का तलाश करता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ काम मिल जाए। तुम लोग यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किसान काम की तलाश में सभी दुकानों पर जाकर काम मांगने लगा। इतने में किसान की पत्नी ने देखा, कुछ दूरी पर एक आदमी ठेला पर भुट्टा बेच रहा था और वहाँ पर बहुत से आदमी और औरतों की भीड़ लगी हुई थी। किसान की पत्नी सोचने लगी कि क्यों ना हम भी अपने खेतों में भुट्टा लगाएं और अपने घर के सामने ही ठेला लगाकर उस पर भुट्टा पकाएं। यह सोचकर किसान की पत्नी बहुत खुश होने लगी। इतने में किसान भी उधर से आ गया। तभी किसान का बेटा बोला, बापू बापू, मुझे भुट्टा खानी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो तुम्हें जरूर भुट्टा खिलाऊंगा। तभी किसान की पत्नी बोली, हम भी अब भुट्टा की खेती करेंगे और अपने गांव में भुट्टा की ठेला लगाएंगे। लेकिन इसके लिए बीज और खाद चाहिए और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपने गांव जा भुट्टा की खेती करेंगे। ठीक है, हम लोग खूब मेहनत करेंगे। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग अपने गांव वापस चले जाएंगे और हम लोग भी भुट्टा की खेती करेंगे। इस तरह से दोनों ने मिलकर खूब मेहनत किया और कुछ ही दिनों में उसके पास पैसे इकट्ठे और दोनों अपने गांव की ओर चल दिया। और गांव पहुंचकर किसान बाजार जाकर भुट्टा की बीज और खाद लेकर आया और अपने खेतों में बुआई कर दिया। कुछ दिनों के बाद खेतों में भुट्टा के छोटे छोटे पौधे निकल आया। देखकर किसान बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे भुट्टा का पौधा बहुत बड़ा हो गया और एक दिन उसमें से भुट्टा भी निकलने लगा। यह देखकर किसान का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। बापू बापू, देखो, हमारे खेत में बहुत सारे भुट्टे निकल आए। मैं बहुत सारा भुट्टा खाऊंगा। ठीक है, पहले तुम खा लो, तब तक मैं बाजार जाकर ठेला खरीद के ले आता हूँ। इस तरह से किसान
बाजार जाकर जो भी जरूरी चीज था वो सब ले आया, जैसा कि एक ठेला और कुछ कोयला जिस पर भुट्टा पका सके। अगली सुबह किसान खेतों से कुछ भुट्टा तोड़कर ले आया और ठेला पर रख दिया और कोयला में आग जलाया और ठेला को अपने घर के बाहर में लगा दिया और भुट्टा पकाने लगा। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे आदमी और औरतें आना शुरू हो गया। इस तरह से किसान रोज अपनी खेतों से भुट्टा तोड़ कर लाता और अपनी ठेलों पर रखकर बेचता और एक बार फिर किसान अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।